नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोठी। आप देख रहे हैं क्राइम तक। आप सोच रहे हो कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ, और मतलब मैं उदास नहीं होना चाहता। हैदर भाई का आज ये शो करने का आखिरी दिन है। ऐसा नहीं कि इनको निकाल दिया गया है ये इसकी वजह ये है कि हैदर भाई जा रहे हैं हम सबको छोड़ के कहाँ, एक बेहतर जगह पर। हालांकि ये भी बेहतर जगह, इससे भी बेहतर जगह पर, ऐसा हैदर भाई मानते हैं। तो मुलाकात होगी किसी और शख्स के साथ, लेकिन ये शो तो जारी रहेगा। शो मस्ट गो ऑन, आई थिंक ये कहना चाहिए। आ जाते हैं कहानी पर, जो हमारी आज बात करने जा रहे हैं। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी जिसमें एक सीन था। हैदर भाई, उससे शुरुआत कीजिए आप। क्या सीन था और क्या उसका उद्देश्य था उस सीन का? थ्री इडियट फिल्म का एक सीन था कि उसमें जो चतुर्लिंगम होते हैं वो एक शर्त लगाते हैं कि आज से 10 साल बाद हम आएंगे और हम देखेंगे कि तब हम लोग कहाँ तक पहुँचे, कितने कामयाब हुए। एक टारगेट उसने सेट किया था अपने लिए, और लेकिन उसकी गलती फिल्म में ये रही कि उसने जिससे ये टारगेट सेट किया था वो उससे कहीं और आगे निकल गया। लेकिन उसने जो टारगेट सेट किया था उसको वो अचीव किया, और वो 5 सितंबर यानी जो डेट उसने पानी की टंकी पे लिखा हुआ था वो उसने साफ किया और अपने साथियों को दिखाया कि देखो, आज से 10 साल पहले मैंने कहा था कि मैं कुछ कर दिखाऊंगा, और आज मैं अमेरिका में सेटल हूँ। मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बीवी है, बच्चे हैं, बहुत सारा बैंक बैलेंस है, और वो मैंने गाड़ी भी वो कर लंबोर्गिनी दिखाया। दिखा रहा था। कौन सी गाड़ी? लंबोर्गिनी गाड़ी दिखा रहा था, बिल्कुल सही कहा आपने। तो उसने एक टारगेट सेट किया और वो उस टारगेट तक पहुंचा। कई बार ऐसी शर्त जब लगती है तो कई बार ऐसा होता है कि वो शर्त के को पूरा करने के चक्कर में लोग अपराध की दुनिया में चले जाते हैं। जैसे कि मोरक्को में हुआ। मोरक्को में एक अभी खबर आई कि दो दोस्तों में शर्त लगी थी किसी बात को लेके, और वो शर्त ना पूरी कर पाने की वजह से उसमें से एक जो व्यक्ति था वो अपराध की दुनिया में चला गया। उसने पैसों पैसों जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में ड्रग्स की दुनिया में उतरा, और वो बहुत बड़े ड्रग कार्टेल का हिस्सा बन गया, और अब वो सलाखों के पीछे हैं। हमारा मकसद इस स्टोरी को बताने का ये था कि आपके जो टारगेट होते हैं वो आप सेट करते हैं, या फिर आप किसी से शर्त रखते हैं कि मैं ये कुछ कर दिखाऊंगा लाइफ में, तो उसको पाने के जो तरीके होने चाहिए वो हमेशा लीगल होने चाहिए। इलीगली सिर्फ इस बात के लिए कि हमें उसको दिखाना है कोई काम करना, ये आपके लिए भी ख़तरनाक है और समाज के लिए भी ख़तरनाक है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन हम ये टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हम आपकी जीवन में दोस्तों, हम सब ये सोचते हैं कि, जैसे मेरे दिमाग में एक थॉट आ रहा था कि क्या हमारे ब्रेन में ऐसी कोई चीज़ रहती है कि हम उसको याद रखें। मतलब वो एक टारगेट अचीव करे, हमारे अंदर उस चीज़ की पीड़ा हो, हमेशा हमें पीड़ा ही सताए कि ये मुझे नहीं मिला, ये मुझे नहीं मिला, और मैं उस उद्देश्य के लिए लगातार काम करता रहूं। क्या आपके मन में ऐसी कोई पीड़ा, मतलब ऐसी जो आपको सोने ना दे रात में? मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप सोए नहीं, परेशान हो जाए, मतलब जो आपको एक पॉजिटिव वे में परेशान कर रही हो। देखिए, इंसान बहुत सारे टारगेट सेट करता है, धीमे धीमे वो अचीव करता है। ऊपर वाले का करम है कि हमने जो टारगेट सेट किए, हमने या आपने भी, तो धीमे धीमे वक्त लगा लेकिन हम लोग वहाँ तक ऑलमोस्ट पहुँच गए। ठीक है। हम उन खुशकिस्मत लोगों से नहीं है, में से नहीं है जो ओवरनाइट पहुंच गए हो, मतलब अचानक उनके अंदर कोई बदलाव आया हो। ठीक है, जो टाइम लगना चाहिए एक टारगेट को पूरा करने में उतना हमें टाइम लगा। हम धीमे धीमे चीज़ें अचीव कर रहे हैं, और ऐसे ही आप लोग भी कर रहे होंगे। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम जब ये सोचते हैं कि ठीक है, कि आपको आपके साथ कोई सेटबैक लग गया कि अब मैं अपनी लाइफ बदलूंगा, मेरे साथ ये बहुत बुरा हुआ, अब मुझे कुछ करना है जीवन में, और आप एक टारगेट सेट कर लेते हैं और आप उसको अचीव करने के लिए लग जाते हैं। जैसे हैदर भाई ने कहा, धीरे धीरे कई लोग करते हैं, कई लोग बहुत फास्ट करते हैं, और कई लोग भूल जाते हैं। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो भूल जाते हैं, जो 99% ऐसे लोग होते हैं। क्या आप दोस्तों, व्यूअर्स, आपके मन में ऐसे टारगेट्स हैं जो आपको जीवन में कुछ गलत हो गया हो, हादसा हो गया हो, कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई हो कि आपने ये सोचा हो कि अब मैं पूरी, मैं, जैसे मुझे इसकी, मैं क्यों बात कर रहा हूँ, मेरा एक फ्रेंड था, उसके घर में उसके भाई ने सुसाइड कर लिया था। वो काफ़ी गरीब था, लेकिन उसने एक दिन ये तय कर लिया था कि अब मैं गरीबी में नहीं जीऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और यकीन मानिएगा, वो 70-80 कंट्रीज़ घूम कर आ गया। वो पता नहीं क्या क्या उसने जीवन में देख लिया, कर लिया, और करोड़ों रुपए कमा लिए। अब तो मल्टीनेशनल कंपनी में, फॉरेन कंपनी में बल्कि डायरेक्टर वगैरह है। उसने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। लेकिन जब तक ये हादसा नहीं हुआ था तब तक उसका जीवन भी नॉर्मल चल रहा था, और मतलब ऐसा चल रहा था कि वो अपने कॉलेज की फीस भी पतंगे बेच के जो है वो देता था। मतलब उसके जीवन में ठीक है, एक उद्देश्य नहीं था। लेकिन जैसे ही ये ट्रिगर पॉइंट उसकी लाइफ में आया, उसकी लाइफ बिल्कुल बदल गई। तो इसका मतलब क्या है? क्या आप ट्रिगर पॉइंट का वेट कर रहे हैं, या ऐसा आना चाहिए? लेकिन ऐसे केसेस में देखा गया कि 90% लोगों को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या इस बात से आप सहमत हैं?
कि 90% 80, कई ऐसे होते हैं ठीक है हो गया कोई बात नहीं अब ठीक है, लेकिन कई होते हैं कि कहते हैं अब मैं नहीं छोड़ूंगा। फर्ज कीजिए कोई कंपनी में आप हैं, आपको निकाल दिया गया हो, एक आपने अंदर एक आपके अंदर एक वो ईर्ष्या वाली भावना होगी कि अब मैं इस कंपनी में काम नहीं करूंगा, अब ये कंपनी मुझे बुलाएगी, एक आप ये भी कह देते हैं। या कई बार बिजनेस में आपको किसी को चीट कर दिया कि अब मैं इस आदमी को वो करके दिखाऊंगा कि मैं इतना बड़ा बिजनेस खोलूंगा कि मैं ये मेरे यहाँ नौकर होगा। ये फिल्मों में तो हमने अक्सर देखा है ये सब चीज़ें, क्या ये रियल लाइफ में होती है हैदर भाई? और इसके लिए कितना पेन, मतलब आपको ये डेली सोचना है, क्योंकि एट द एंड इस सोच के साथ आप ही जी रहे होते, कोई और नहीं होता, क्योंकि आपको ही टारगेट सेट करने, आप ही को पेन झेलना है और आप ही को डेली अपने आप को मोटिवेट करना है और सक्सेस भी होना है। बिल्कुल। हर इंसान के अलग अलग टारगेट होते हैं, अलग अलग मकसद होता है, अलग अलग मंजिल होती है। तो उन्हें भूल जाने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब एक टारगेट सेट किया, वो भूल गए, फिर अपनी ज़िंदगी में वो चले गए कहीं और। मेरा मानना यह है कि जो भी आपका टारगेट है, फ़र्ज़ कीजिए आपके पास आज 1 रुपये और आप चाहते हैं कि मुझे 1000 रुपये तक मुझे कमाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें, तो आपको वो 1000 का जो नंबर है वो आपको हर जगह दिखना चाहिए। आप मोबाइल खोलें तो वहाँ पे दिखना चाहिए, आप घर का दरवाज़ा खोलें तो सामने दीवार पे दिखना चाहिए, आप जब भी आँख खोलें तो आपके सामने दिखना चाहिए। तो कुल मिला के उस 1000 नंबर को आप अपने दिमाग में छाप लीजिए, अपनी आंखों में छाप लीजिए। मतलब आपका जो भी उद्देश्य है, फ़र्ज़ कीजिए आपका उद्देश्य डॉक्टर बनना है, तो वो उद्देश्य आपका लिखा होना चाहिए मोबाइल पे, ताकि जब जब आप मोबाइल खोलें आप देखें कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है। जब जब आप दरवाज़ा खोलें तो आप देखें कि अच्छा चलिए ईमानदारी से पहले आप ये बताइए कि आपने जीवन में कोई ऐसा आपके साथ सेटबैक रहा और आपने उससे सीखा और आपने किया, या आप भी नहीं कर पाए? ये बहुत बार ऐसा हुआ। मैं आपको बताता हूँ अपने घर की कहानी कि मुझे ना तो पढ़ने का शौक़ था और ना मैं पढ़ाई में अच्छा था। तो मेरे सामने हमारे जो बाकी पड़ोसी या रिश्तेदार के बेटे हुआ करते थे, उनके पास बाइक थी और हमारे पास बाइक नहीं थी, क्योंकि हम लोग पढ़ने में तेज़ नहीं थे। हम मतलब तो जाहिर सी बात, अगर पढ़ने में तेज़ नहीं तो आपके पेरेंट्स भी आपकी फरमाइशें पूरी नहीं करते। तो कई बारी जो है वो मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से था। मेरे पिताजी ने कहा कि अगर तुम ऐसे हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीज़न ले आओगे तो मैं तुम्हें दिला दूंगा बाइक। ठीक है। तो मुझे लगा यार ये ऐसी शर्त लगा रहे हैं जो कभी पूरी नहीं होने वाली ना मैं कभी फर्स्ट आऊँगा और न कभी बाइक मिलेगी। तो मेरी मदर ने बोला कि करके तो देखो, क्या पता आ ही जाओ। तो मुझे उस टाइम लगा, फिर मैंने खूब पढ़ाई करी और इत्तेफाक से आ गया तो अब जाके बाइक भी मिल गई। लेकिन शुरुआत में मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ना मैं आ पाऊँगा ना मुझे बाइक मिलेगी। तो कई बार होता है कि आपको लग रहा होता है कि बहुत मुश्किल है ये टारगेट, मैं अचीव नहीं कर पाऊँगा। तो आप घुस के तो देखिए, आप क्या ज़्यादा नाकाम होंगे। नाकाम वही होते हैं जो कोशिश करते हैं, जो कोशिश ही नहीं करते हैं वो हमेशा कामयाब रहते हैं, घर में बैठे रहते हैं। सही बात है। तो आप कोशिश कीजिए, नाकाम होंगे, नाकामी से डरिए नहीं और आगे बढ़िए। नहीं, लेकिन इसमें एक और बात भी है, नाकाम तो होंगे लेकिन जो आप वो डेली फेस करेंगे वो चीज़, ये कहना बहुत आसान है हैदर भाई, लेकिन वो जो परिस्थिति आती है ना, तब अच्छे अच्छे को होश उड़ जाते हैं। जब आपको डेली नाकामी मिल रही है, डेली मिल रही है, डेली मिल रही है, डेली मिल रही है, कितना नाकाम होंगे बॉस। एट द एंड बंदा कहता है छोड़ यार शॉर्टकट अपना, वो ठीक है, तू इतना लंबा नाकाम हो रहे हैं, कुछ बन रहा नहीं है। फ़र्ज़ कीजिए कोई बिजनेस खोल लिया, चल रहा नहीं है, 2 साल आपने इन्वेस्ट कर दिए, 3 साल कर दिए, सारी सेविंग उसमें डाल दी, एट द एंड क्या मिला आपको? ज़ीरो। जो नौकरी मिल रही थी वो आपने एक्सेप्ट नहीं करी, तो एट द एंड लूजिंग एंड पर कौन रहा? आप रहे ना, क्योंकि आपने उस समय, बेशक आपको समाज की समझ में आ गई, लोगों की समझ आ गई, कितने आपके अपने हैं, कितने पराए हैं, कितना टैलेंट इंपॉर्टेंट है, कितना टैलेंट नहीं इंपॉर्टेंट है, कितना आपके ब्रेन आपके अंदर होना चाहिए ज़्यादा, किस तरह से आपको सोचना चाहिए, सारी बातें आपने सीख ली उस दौर के दौरान। लेकिन एट द एंड जो जो टारगेट था, एक जो वो थी पीड़ा कि भाई मुझे जो है वो करना है या कुछ अलग करना है, बड़ी बड़ी मैंने देखा है जीवन में इंसिडेंट हुए हैं हैदर भाई, तब भी लोग नहीं कर पाते, हिम्मत नहीं जुटा पाते करने की। उसके बाद वो कुछ दिन तो अलर्ट रहते हैं, कुछ दिन तो उनके दिमाग पे असर करती है वो चीज़ें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा असर नहीं करती। जैसे इस मूवी में दिखाया है कि बहुत टाइम तक असर कर रही है, आपको परेशान कर रही है वो चीज़, आपको कचोट रही है। देखिए मैं ये जो भी बातें कर रहा हूँ सब पॉजिटिव सेंस में कर रहा हूँ कि भाई पॉजिटिव सेंस में रह करिए ना, हो आप परेशान हो जाए, डिप्रेशन में चले जाएं या कुछ ऐसा कदम उठा लें। नो, आपको पॉजिटिव सेंस में सोचना है कि किस तरह से ये सारी चीज़ें करा जाए। और ये वाकई बहुत मुश्किल काम है, बहुत आसान काम नहीं है अंदर। ये पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा लगता है, इन रियलिटी ये एक्चुअल में। मैं कल मॉल गया फॉर एग्जांपल, मैं क्यों ये बातें कर रहा हूँ, मैं मॉल गया, मैंने वहाँ मॉल में देखा कि इतनी सारे, आप सोचिए एक तो मॉल कितने पैसों में बनता है, कोई भी मॉल हो 400 करोड़ से कम, 300 करोड़ से कम कोई मॉल नहीं बनता जिसमें कम से कम नहीं तो 100 तो ब्रांड है, जिसमें मर्सिडीज़ के भी ब्रांड है, जिसमें सारे ब्रांड है, हज़ारों लोग वहाँ पर आ रहे हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रही है, एक बिजनेस हब चल रहा है।
आप सोचिए जिसका वो मॉल है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, बड़ी बिल्डर हो, कितना पैसा उसने लगाया होगा, कितना बड़ा दिल लगाकर उसने किया होगा। तो कहने का मतलब है बड़ा टारगेट उसने अचीव किया और बड़ा उसने किया। और वहाँ मुझे क्यों ये बार बार ये बात खल रही है कि पिछले कई सालों से मैं वैगन ही चला रहा हूँ और मुझे लग रहा है, और मैं एक टाइम तक तो बुरा लगता था पहले मर्सिडीज देख करके, यार मर्सिडीज है इसके पास, यार हमारे पास भी होनी चाहिए, कुछ करो यार, ऐसा कुछ करो। एक टाइम के बाद ठंडे पड़ गए, ये छोड़ो यार, आनी तो है नहीं, अपने प्रेजेंट क्यों खराब करें। तो ये चीज़ ठीक उसी से जुड़ी है कि आपने टारगेट अपने अपने आपने बदल लिया अपने आप को। आपके अंदर वो जो चोट लगनी चाहिए थी ना डेली, वो चोट खत्म हो गई या उसका असर खत्म हो गया। आपको क्या लगता है भाई? जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि आपका जो भी टारगेट है वो आपके सामने, आपकी आंखों के सामने रहना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं रहेगा तो आप भूल जाते हैं। बहुत सारे मतलब एक चीज़ आपको चाहिए, क्यों भूल जाते हो? आपने ऐसा क्यों ब्रेन बना के भूल जाते हो? मत भूलो, किसी ने मना किया आपको? नहीं, मना किसी ने नहीं किया, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि आदमी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है। तो यही तो ट्रेनिंग है, यही तो ट्रेनिंग है माइंड की, कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिजी होने के बाद भी आप फ्री हो गए तो अचानक वो वाला थॉट आ गया। तो ऐसा माइंड तो सिर्फ आपके पास हो सकता है। नहीं, मेरे पास तो नहीं है ना, मैं तभी तो डिस्कस कर रहा हूँ कि किसी और व्यूअर के पास कोई इस तरह की बात निकल कर आए। क्योंकि देखिए, कब तक चलाते रहोगे दोस्त वैगनआर, कब तक वो सिचुएशन देखते रहोगे सामने मर्सिडीज, तो उसके लिए भी कुछ करना चाहिए। अब आपको बता दें कि ये वैगनआर ज़रूर चला रहे हैं, लेकिन इनके पास मर्सिडीज़ खरीदने की हैसियत है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये बात बेकार की बात है, कोई हैसियत नहीं है। तो हमारा दोस्तों इस पूरे उससे पर्पज़ यही था कि अपना जो टारगेट है उसको ऐसे पकड़ के रखिए, सोचते रहिए उसके बारे में, करते रहिए, पैशनेट रहिए। दुनिया क्या बोल रही है, दुनिया क्या सोचेगी, कितनी गाली दे रही है, कितनी पीड़ा हो रही है, तपस्या है वो करनी है डेली। बिल्कुल। धन्यवाद। थैंक यू।